जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें ये यूनिट 3 का पार्ट 71 है। अपने ये लगभग 7-8 पेज बचे हैं, उसके बाद में अपना सिलेबस ख़त्म, यूनिट 3 ख़त्म मतलब। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इससे ऊपर, ठीक है, सेंसिबल हीट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज। सेंसिबल हीट जो एक है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर राइज हुआ या कम हुआ, ठीक है। तो सेंसिबल हीट जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर राइज के ऊपर, और लेटेंट हीट जो है डिपेंड करती है फेस चेंज के ऊपर। हाउ? फेस चेंज के ऊपर। मच हायर स्टोरेज, जो लेटेंट हीट है उसका स्टोरेज ज़्यादा है सेंसिबल हीट की तुलना में, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन आंसर और हैं, ठीक है। तो रुको एक मिनट जरा, इसका स्पीकर दूसरी दिशा में हो रहा। तो क्वेश्चन क्या रहा है? थर्मल एनर्जी स्टोरेज स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म। थर्मल एनर्जी स्टोरेज हीट की फॉर्म में स्टोर करें। सेंसिबल हीट स्टोरेज इज बेस्ड ऑन, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो टेम्परेचर चेंज के ऊपर बेस है। लेटेंट हीट स्टोरेज जो फेस चेंज के ऊपर बेस है। PCF स्टैंड फॉर फेस चेंज मटीरियल, फेस चेंज मटीरियल। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी की जूल हो कर। सेंसिबल हीट फार्मूला MS डेल्टा T मतलब MC डेल्टा T। लेटेंट हीट फार्मूला इक्वल टू ML। वाटर इज यूज्ड इन TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज ड्यू टू, ये चीप है, सस्ता है, लो कॉस्ट है, हाँ बोथ B एंड C। लो कॉस्ट है और स्पेसिफिक हीट इसकी अच्छी है। कितनी है? 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। TEA थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर द हीट। सोलर थर्मल एनर्जी इज मेनली, जो सोलर थर्मल एनर्जी होती है मेनली वो हीट हो रहा है, इज मेनली हीट। TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज हेल्प्स इन, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज हेल्प करती है लोड शिफ्टिंग में। स्पेसिफिक हीट यूनिट जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। हीट ट्रांसफ़र मोड जो है, हीट ट्रांसफ़र मोड वो सारे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सगले होकर हैं वो। विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो वाटर है। TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एफिशिएंसी, रिन्यूएबल है ये। थर्मल एनर्जी स्टोरेज रिड्यूसेस इंटरमिटेंसी, इंटरमिटेंसी को रिड्यूस कर दे है। हीट लॉस अकर्स बाई, हीट लॉस अकर होते हैं तीनों से ही होंगे, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ये इवैक्यूएटेड ट्यूब वाले में नहीं होते क्योंकि इसमें वैक्यूम वगैरह। इंसुलेशन रिड्यूस हीट लॉस को रिड्यूस करेगा। एनर्जी स्टोर डिपेंड अपॉन मास डेल्टा T, सभी चीज़ों पर, बिल्कुल सही बात है। सेंसिबल हीट स्टोर हैज, सेंसिबल स्टोरेज हैज़ नो फेस चेंज। लेटेंट स्टोरेज अकर्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। PCM स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो PCM फेस चेंज मटेरियल वो लेटेंट हीट के रूप में। TES इज यूज्ड इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूज्ड इन बिल्डिंग में, CSP प्लांट में, इंडस्ट्री में, सभी में इस्तेमाल हो कर। सोलर कलेक्टर्स कन्वर्ट, जो सोलर कलेक्टर हो कर कन्वर्ट करेंगे वो सनलाइट को हीट में। एंड हीट ट्रांसफर फ्लूइड इज यूज टू ट्रांसफर हीट। थर्मल एंड कंडक्टिविटी इन इंडिकेट्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या इंडिकेट करती है? हीट ट्रांसफरेबिलिटी को। स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो लेस देन 100% हो कर। स्टोरेज एफिशिएंसी, क्योंकि उसमें लॉस भी हो कर। आइडियली 100% हम क्या देंगे जब लॉस जीरो हो जाए। सोलर थर्मल सिस्टम ऑपरेट मेनली इन डे। TEA थर्मल एनर्जी सिस्टम इनेबल, इसको रात में इनेबल कर देगी। क्यूजिकल रिप्रेजेंट सेंसिबल हीट। इंक्रीजिंग मास एनर्जी इंक्रीजेस, जो मास को बढ़ाएंगे तो वो हीट स्टोर को बढ़ा देगा। इंक्रीजिंग डेल्टा T इंक्रीजेस, जो डेल्टा T मतलब डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये हीट स्टोर को बढ़ा देगा सेंसिबल हीट वाले को। वाटर हैज़ स्पेसिफिक हीट 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम डॉट केल्विन। मोल्टन साल्ट टेम्परेचर रेंजेस, मोल्टन साल्ट का टेम्परेचर 290 से 565, ये कोल्ड है, ये हॉट है। और ये जो 290 सेंसिबल स्टोरेज मटेरियल है जो मोल्टन साल्ट हो गया, इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ है 220 डिग्री सेल्सियस। सेंसिबल स्टोरेज मटेरियल जो है वो वाटर है, रॉक है, ऑयल, ये सभी के सभी हैं। सेंसिबल हीट डिसएडवांटेज, लो एनर्जी डेंसिटी हो गया इसकी। ऑयल इज़ यूज ड्यू टू स्टेबिलिटी और हाई टेम्परेचर कैपेबिलिटी की, दोनों की वजह से। स्टोरेज टैंक आर इंसुलेटेड हो गया, 2 टैंक सिस्टम में, एक हॉट एक कोल्ड टैंक हो गया। हॉट टैंक स्टोर हाई टेम्परेचर फ्लूइड 565 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर 290 डिग्री सेल्सियस। हीट एक्सचेंजर इज यूज टू ट्रांसफर द हीट। थर्मल
स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स लेयरिंग है, ऊपर हॉट लेयर नीचे कोल्ड लेयर। सेंसिबल स्टोरेज इज सिंपल, जो सेंसिबल स्टोरेज है वो सिंपल है। हीट स्टोर्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेल्टा टी दोनों के बराबर है। स्टोरेज मीडियम सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन, स्टोरेज का मीडियम और सिलेक्शन कॉस्ट पर, हीट कैपेसिटी और स्टेबिलिटी तीनों चीज़ों पर निर्भर करेगा है। रॉक्स आर यूज्ड बिकॉज, रॉक है वो यूज हुआ है क्योंकि वो चीप है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। कॉन्क्रीट स्टोरेज इज ड्यूरेबल, कॉन्क्रीट स्टोरेज ड्यूरेबल है। सैंड स्टोरेज इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, सैंड स्टोरेज एक न्यू टेक्नोलॉजी है। हीट लॉस मिनिमाइज्ड बाय इंसुलेशन के द्वारा। टैंक मटेरियल इज स्टील, स्टील के टैंक बनाए जाया करें। सेंसिबल स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। स्टोरेज एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन इंसुलेशन, डिज़ाइन, मटेरियल तीनों पे। ऑयल टेम्परेचर रेंज करता है 400 डिग्री सेल्सियस तक। मोल्टन साल्ट कंपोजिशन, नाइट्रेट्स होते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के 60% और 40%। सेंसिबल स्टोरेज जो होता है चीप होकर। हीट ट्रांसफर फ्लूइड सर्कुलेट्स वाया पंप। सेंसिबल स्टोरेज रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हीट कैपेसिटी एक। इंक्रीजिंग स्पेसिफिक हीट, यानी कि जब स्पेसिफिक हीट बढ़ा देंगे तो स्टोरेज बढ़ जाएगा। डेल्टा टी डबल कर देंगे तो डबल स्टोरेज हो जाएगा। हीट स्टोरेज इज 1 किलोग्राम वाटर, डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस तो 42 किलो जूल आ जाएगा। क्या फार्मूला पढ़ा है हमने, MS डेल्टा टी। M की वैल्यू 1 किलोग्राम, S की वैल्यू है 4.2 और डेल्टा टी की वैल्यू 10 तो 42 आ गया ना, ठीक है। सेंसिबल स्टोरेज टेम्परेचर वेरी, जो सेंसिबल स्टोरेज का टेम्परेचर है वो वेरी करता है, हाँ कांस्टेंट नहीं होता। लेटेंट हीट वाला कांस्टेंट हो गया। हीट लॉस अगर ड्यू टू तीनों की वजह से, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। स्टोरेज मीडियम डेंसिटी अफेक्ट्स वॉल्यूम और एनर्जी दोनों को अफेक्ट करेगी, जो स्टोरेज मीडियम की डेंसिटी है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टैंक आर, जो स्टोरेज टैंक हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में हो रहे हैं। हाई टेम्परेचर स्टोरेज यूजेज मोल्टन साल्ट। सेंसिबल हीट इज़ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, सेंसिबल हीट क्या होता है, MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। थर्मल लॉसेज इंक्रीजेज विद, जो थर्मल लॉसेज होते हैं वो इंक्रीज़ करेंगे सरफेस एरिया के साथ। एंड थर्मल रेजिस्टेंस रिड्यूसेज हीट लॉस, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हीट लॉस जो है कम हो जाएंगे। सेंसिबल स्टोरेज यूज्ड इन, जो सेंसिबल स्टोरेज है वो यूज करा जाता है किस में, सोलर हीटर में, CSP में, इंडस्ट्री सभी में यूज़ किया जाता है। स्टोरेज मीडियम मस्ट बी, जो स्टोरेज मीडियम है वो मस्ट बी स्टेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता और अवेलेबल होना चाहिए। हीट स्टोर्ड इज़ लीनियर विद डेल्टा टी, जो हीट स्टोर्ड है वो लीनियर होकर है डेल्टा। लीनियर का मतलब क्या है भाई, क्यों इक्वल टू MS डेल्टा टी। डेल्टा टी की कितनी घात है, एक ही तो घात है और यहाँ पर भी एक ही घात है, तो हीट स्टोर्ड इसके लीनियर होकर है। सेंसिबल स्टोरेज एफिशिएंसी जो है वो हाई होगा, सेंसिबल स्टोरेज की एफिशिएंसी हाई होएगी। मोल्टन साल्ट फ्रीज 220 डिग्री सेल्सियस पर मोल्टन साल्ट फ्रीज होएगा। सेंसिबल स्टोरेज वाइडली यूज्ड बिकॉज, ये जो है क्या है भाई, सिंपल है, कॉस्ट है और रिलायबिलिटी है, तो ऑल आएगा, ठीक है। जो सेंसिबल स्टोरेज है वो सिंपल भी है, कॉस्ट भी उनकी कम है और रिलायबिलिटी भी है। और हीट स्टोरेज इंक्रीजेज विद, जो हीट स्टोरेज है वो इंक्रीज करेगी मास के साथ या हीट के दोनों के साथ इंक्रीज करेगी। MS डेल्टा टी है ना, तो बूथ आएगा। सेंसिबल स्टोरेज इज बेस्ट फॉर, जो सेंसिबल स्टोरेज है बेस्ट होता है लार्ज स्केल के लिए। इससे आगे का मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा, बस 75-80 क्वेश्चन रह गए। जय हिंद, धन्यवाद।